हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम फिर से साथी आप सभी का स्वागत करते हैं MNGK GS पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न। जो फिजिक्स के प्रश्न हैं साथियों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें साथियों आपको सिर्फ आज फिजिक्स के प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है कार्य का मात्रक क्या है। साथियों, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है कार्य का मात्रक। अगर साथी आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो ऊर्जा का भी मात्रक आप बोलते जूल होता है। साथियों, कार्य का सीजियस मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सीजियस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है दोस्तों? तो इसका सीजियस मात्रक अर्ग होता है। न्यूटन का बात किया जाए दोस्तों तो यह बल का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन याद रखिएगा, बल कौन राशि होता है? सदिश राशि होता है। और कार्य ऊर्जा अदिश राशि होता है। अगर दोस्तों वाट का बात किया जाए तो यह शक्ति का मात्रक होता है वाट। और डाइन का बात किया जाए साथी तो यह बल का सीजियस मात्रक है डाइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता साथी इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष कहता है किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अपवर्तन और परिक्षेपण। ऑप्शन बी कहता है प्रकीर्णन और अपवर्तन। ऑप्शन सी कहता साथी विवर्तन और अपवर्तन। ऑप्शन डी कहता अपवर्तन और परावर्तन दिया गया है। साथी ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन हो जाएगा। इंद्रधनुष दोस्तों प्राकृतिक वर्णपट होता है। इसमें याद रखिए कितने रंग होते हैं। अगर रंग पूछा जाए साथियों तो इसमें 7 रंग होते हैं। यह सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है साथियों। वर्षा के बाद यह सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए। कहता वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, कांच से वायु में जाए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों क्यूरी किसका इकाई होता है? दोस्तों यह होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई होता है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई होता है क्यूरी का अगर बात किया जाए तो। दोस्तों अगर उष्मा और ऊर्जा का बात किया जाए तो इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है इसका मात्रक। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम दिया गया है। तो दोस्तों एम्पियर होता है। एम्पियर को याद रखिएगा, ए से सूचित किया जाता है। ओम का बात किया जाए दोस्तों तो यह प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और प्रतिरोध को दोस्तों आर से सूचित किया जाता है। और ओम को याद रखिएगा किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वोल्ट का अगर साथी बात किया जाए तो यह विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और कूलम का बात किया जाए तो यह आवेश का मात्रक होता है। इसे साथी सी से सूचित किया जाता है कूलम को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। सभी फिजिक्स के प्रश्न साथी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, कहता बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, कहता है शून्य होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता प्रकाश वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं साथी, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। कहता है एक लोहे की गेंद
पारद या मरकरी से भरी बाल्टीन में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी। कहता उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए साथी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है हड्डज, जिन्हें दोस्तों HZ से सूचित किया जाता है, कहता क्या मापने की यूनिट है। यह दोस्तों किसको मापने की इकाई होता है, तो यह होता है तरंगों की आवृत्ति मापने की। तो ऑप्शन हो गया डी इस प्रश्न का उत्तर। तरंग दैर्घ्य को दोस्तों एंगस्ट्रम में मापा जाता है और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। साथ ही 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है अगर 1 एंगस्ट्रम का मान पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको मापने के लिए दोस्तों डेसिबल कहता है प्रयोग में लाया जाता है। खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, कहता वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए वातावरण में ध्वनि। ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर के द्वारा किसको मापा जाता है, तो करंट को मापा जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण साथी, त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। त्वरण दोस्तों याद रखिएगा सदिश राशि होता है। कौन राशि होता है, सदिश राशि। त्वरण का अगर दोस्तों आपसे SI मात्रक पूछा जाए तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का SI मात्रक होता है। कहता त्वरण ज्ञात करने का सही आपसे फॉर्मूला इसका पूछा जा रहा है, सूत्र पूछा जा रहा है, तो A बराबर V-U/T हो जाएगा इसका सही सूत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। SI पद्धति में दोस्तों लेंस की शक्ति का कहता है इकाई आपसे पूछा जा रहा है वाट, डायऑप्टर, कहता ऑप्टर और मीटर दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए डायऑप्टर। डायऑप्टर को याद रखिएगा डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी से भरी कहता है डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। कहता है जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच उष्मा का कुचालक होता है। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प साथी सी के साथ लॉक हो जाएगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसीलिए। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति कहता विषयक प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम है, कहता तृतीय नियम है, कहता उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी के साथ, यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कैंडेला मात्रक है। साथी कैंडेला किसका मात्रक होता है, इस 4 विकल्प में से आप लॉक कर दीजिए एक को, तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता जूल निम्नलिखित की इकाई है। इनमें से जूल दोस्तों कहता है किसकी इकाई होती है, जूल तो ऊर्जा की इकाई हो जाएगा। जूल क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब बल का दोस्तों बात किया जाए तो न्यूटन हो जाएगा, बल का। दाब का दोस्तों बात किया जाए तो पास्कल हो जाएगा, दाब का याद रखिएगा। तापमान दोस्तों, तापमान को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में भी मापा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कहता क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए।
ऑप्शन होना चाहिए डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इससे पहले हम बताए हैं ऑप्शन में कहता पास्कल इकाई है। पास्कल दोस्तों किसकी इकाई है? तो पास्कल है दाब की इकाई। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है साथी आपके सामने। कहता है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगला प्रश्न कहता है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के कौन नियम से दोस्तों बल का परिभाषा आता है? कहता है गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से, कौन नियम से? तो गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण दोगुना हो जाएगा। कहता है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार दोगुना हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। तो ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा। आपको हो जाएगा द्रव्यमान इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 कहता है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। कहता है कि ऊर्जा कम हो जाएगी। कहता अणुओं का भार बढ़ जाएगा, अणुओं का भार घट जाएगा। तो साथियों अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है पूछा जा रहा है, इसका मतलब साथी अदिश राशि का बात हो रहा है। कौन राशि का? अदिश राशि का बात हो रहा है। संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये तीनों दोस्तों आपको सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो कौन बच गया? द्रव्यमान बच गया। द्रव्यमान दोस्तों आपको अदिश राशि है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन दोस्तों किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का। कहता उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है अगर ल्यूमेन का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है समुद्र में पलवन करने आइस वर्ग का कितना भाग कहता समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम बोला जाता है न्यूटन के पहले नियम को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, छोटी जी का मान साथी पूछ रहा है, बढ़ता है घटता है? वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए में कहता गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ऑप्शन बी है साथी यह। कहता गहरे बढ़ने से के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन सी है। कहता गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। दोस्तों कौन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए साथी सही लग रहा है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का
एसआई मात्रक साथी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है हवाई जहाज में कहता फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। कहता उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के समान नहीं है, तो ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न कहता है कहता है लड़की झूले पर बैठी स्थिति में कहता बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कहता है अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत पर आधारित? न्यूटन का गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर यह आधारित है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है बल गुणनफल है। किसका गुणनफल होता है? बल द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का। कहता भार और त्वरण का दिया गया है। द्रव्यमान और त्वरण का दोस्तों गुणनफल होता है बल। याद रखिएगा क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है F बराबर ma। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? साथियों ऐसा किस लिए होता है? तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब, और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन में कहता है परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है किस वस्तु का ताप कहता है किसका सूचक है? कहता है किसी वस्तु का ताप दोस्तों किसका सूचक है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता वस्तु का ताप सूचित करता है कहता कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कहता है कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? किसके द्वारा दोस्तों दिया गया? तो रामफोर्ड के द्वारा दिया गया। यहाँ पर साथियों रामफोर्ड दिया गया है, इसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा साथी, कहता है एसआई सिस्टम यानी एसआई पद्धति में तापमान की इकाई पूछा जा रहा है। एसआई सिस्टम में तापमान का इकाई क्या होता है? तो तापमान का इकाई होता है केल्विन। क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शीतकाल में कहता है हैंड पंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि?
चार विकल्प दोस्तों आपके सामने दिया गया है, तो इस विकल्प का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है इसलिए। तो ऑप्शन दोस्तों बी को लॉक कर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कहता कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और डिग्री सेल्सियस। दोस्तों डिग्री सेल्सियस नहीं है ऊष्मा का मात्रक। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। अगला प्रश्न कहता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, कितना जूल होता है इसका मान? 4.2 गुना 10⁻³ जूल होता है। तो यह दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है जल प्रपात के अधस्तल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ होना चाहिए। कहता है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता गैस तापमापी द्रव्य कहता तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। कहता है गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, गैस हल्की होती है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, क्या हो जाएगा? गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न संख्या दोस्तों दिया गया है 49 आपके सामने। कहता ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? यह कौन सिद्धांत पर आधारित होता है? सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, किससे की जाती है इसका माप? तो पूर्ण विकिरण कहता उताप मापी से किया जाता है, उच्च ताप मापी से। ऑप्शन दिया गया है सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है पूर्ण विकिरण कहता उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह साथियों चार विकल्प दिया गया है और लॉक कीजिए स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 51 प्रश्न को डिस्कस किए जो फिजिक्स के प्रश्न थे और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे।